अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान मजीद में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आफ़ियत नसीब करे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपको खुशहाल रखे, आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। दर्स कुरान मजीद में कौन सी सूरत चल रही है और अनकरीब मुकम्मल हुआ चाहती है? सूरतुल हज। तो लास्ट वीक हम लोगों ने सूरा हज की कौन सी आयत तक किया था? बोलिए। बिल्कुल, आयत नंबर 72 तक हो गया था, यानी अब बस एक रुकू बाकी है सूरतुल हज मुकम्मल होने में, और ये दुल्हिज्जा के महीने में स्टार्ट हुई थी, राइट? तो अभी हम लोग आखिरी रुकू करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक का रिवीजन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट वीक हम लोग ने आयत नंबर 65 से 72 तक जाना था, वो भी एक रुकू है, और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 65 में, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने ज़मीन और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, और ये जो कश्तियाँ जो चलती हैं और ये आसमान अल्लाह उसे थामे हुए है कि तुम्हारे ऊपर गिर नहीं जाता। तो अल्लाह ताला क्या है? रऊफ़ और रहीम है तुम्हारे ऊपर। ये मिसाल बयान की गई थी, ये गौर फिक्र करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया था कि अल्लाह वो है जो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा है। तुम अज़ाब में जल्दी ना करो, तुम जल्दी ना मचाओ, और अल्लाह को अंडर एस्टिमेट मत करो। अल्लाह ताला रऊफ़ और रहीम है, इसलिए तुम पर अज़ाब नहीं आ रहा है। वो उसकी कुदरत तो पूरी कायनात को अपने कब्ज़े में लिए हुए है। और फरमाया कि वो उसी ने तुम्हें ज़िंदा किया है, वही तुम्हें मौत देगा, फिर ज़िंदगी देगा, और इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। यानी ज़िंदगी भी अल्लाह की अता, मौत देता है तो उसकी मर्ज़ी से, और फिर उसी की तरफ उठाए जाएंगे। हिसाब व किताब होना है, जितनी नेमतें दी हैं उसका हिसाब होना है। इंसान बहुत ही नाशुक्रा है, बहुत ज़्यादा वाला नाशुक्रा है। उसके बाद है कि हमने हर उम्मत के लिए एक इबादत का तरीक़ा मुकर्रर कर दिया है, तो लोगों को चाहिए कि हमारे रसूल से झगड़ा ना करें। शरीयत तो अल्लाह ने दी है, हर रसूल को अलग दी है, उसकी मर्ज़ी है। रसूल से इस बात पे झगड़ने की क्या ज़रूरत है? रसूल के हाथ में कुछ नहीं सिवाय पहुंचा देने के। और रसूलुल्लाह को हिदायत की गई कि आप अपने रब की तरफ बुलाते रहिए, और आप एक्चुअली हिदायत के सीधे रास्ते पर हैं। तो आपका काम है हक़ की तरफ बुलाना। और ये लोग आपसे जब झगड़ा करते हैं तो आप ये कह दीजिए कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो, और रोज़ आखिरत वो हमारे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला फरमा देगा, और उन चीज़ों के लिए फ़ैसला फरमा देगा जिनमें तुम इख्तिलाफ़ कर रहे हो। और आयत नंबर 70 में कहा गया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और यकीनन सब कुछ एक खुली किताब में दर्ज है। इसकी तफसीलात हमने आपको बहुत अच्छी तरह लास्ट वीक बताई थी, और ये अल्लाह ताला को बेशक बहुत बहुत आसान है। उसके अलावा आयत नंबर 71 में हमने जाना था कि और वो परस्तिश करते हैं अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ की जिसके बारे में अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी, कोई दलील नहीं नाजिल की, और ना ही उन्हें उसका कुछ इल्म है, बल्कि क्या है, ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं। रोज़ आखिरत अपना कोई भी हेल्पर, कोई भी मदद करने वाला नहीं पाएंगे। और आगे फरमाया आयत नंबर 72 में, और जब उनको पढ़कर सुनाई जाती है हमारी रोशन आयात, तो तुम देखते हो काफिरों के चेहरे पर नागवारी, और करीब रहता है कि जैसे वो पिल पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे,
जो उन्हें हमारी आयत पढ़कर सुना रहा है, तो आप बोल दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे भी बदतर चीज़ ना बताऊं? और वो क्या है? आग, अन्नार। याद है आप लोगों को? माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला आग वाले होने से बचाए ना। तो यहाँ तक हुआ था लास्ट वीक। अब एक बहुत अहम रुकू आ रहा है जो अपने मौजू मज़मून के लिहाज से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। 6 आयत हैं आखिरी रुकू में, और जैसे कूज़े में समुंदर को समो दिया गया हो उतनी गहरी गहरी बातें हैं इसके अंदर। और इन 6 आयत में पहली जो 4 आयत हैं उसका खिताब है या नास से, ओ ह्यूमन काइंड, ए लोगो। तमाम नौ इंसानी से खिताब है। 4 आयत में जो बात कही जाएगी वो कंप्लीट ह्यूमन रेस को एड्रेस कर रही है, सारे इंसानों को। फिर लास्ट में जो 2 आयत हैं उसका एड्रेस है या लज़ीना आमनू से, ए लोगो जो ईमान लाए हो। तो जब ये वाली बात मान ले जो 4 आयत में कही गई है, तो फिर ईमान की दावत है। ईमान पहले 4 में दावत है, फिर उन 2 आयत में ईमान ले आने के बाद तुम्हें एक्चुअली क्या करना चाहिए, तुम्हारा लाइहाए अमल क्या होना चाहिए, वो बता दिया गया है कि ईमान वालों से अल्लाह क्या चाहता है। तो ये आयत, हाँ, हर एक ये जो 6 आयत हैं इसको हर एक मुसलमान को गौर व फिक्र से पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें हैं, बहुत जामे बातें हैं जो इंशाअल्लाह आज हम लोग जानेंगे। इंशाअल्लाह देखते हैं आज कितनी आयत तक हो पाती है। तो लेट्स स्टार्ट आयत नंबर 73 ऑनवर्ड्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, ए लोगो एक मिसाल बयान की जाती है, बस उसे तवज्जो से सुनो, गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, यकीनन तुम्हारे वो माबूदाने बातिल जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो एक मक्खी भी तख्लीक नहीं कर सकते, अगरचे वो सब के सब इकट्ठा हो जाएं। वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो उसे छुड़ा भी नहीं सकते। दऊफ़त तालिब वल मतलूब, किस कदर कमज़ोर है तालिब भी और मतलूब भी। अब देखिए इन 4 आयत में हम ईमानियात सलासा पाएंगे, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान और आखिरत मेआद पर ईमान। इसको ईमानियात सलासा कहते हैं। ईमान के तो 6 पिलर्स हैं टोटल, लेकिन सबसे वो 6 में सबसे मेन जो 3 हैं, जो बाकी के 3 को भी अपने अंदर समेट सकता है, वो ये ईमानियात सलासा है। 3 पर ईमान, कौन कौन सा? अल्लाह, रसूल और आखिरत। ठीक है, इन 4 आयत में ये तीनों बात हमें मिल जाएगी। ये आयत जो है वो तौहीद पर है और शिर्क के इब्ताल को बयान करती है कि शिर्क किस कदर बातिल चीज़ है और तौहीद किस कदर एक्चुअल चीज़ है। अल्लाह ताला एक मिसाल से बात को बयान कर रहे हैं। पहली बात क्या नोटिस करें आप लोग कि कहा गया या यो नाज, ए लोगो, ओ ह्यूमन काइंड, ओ ह्यूमन रेस, ए नौ इंसानी, सारे इंसान का को एड्रेस कर रहे हैं अल्लाह ताला। जो बात आगे कही जा रही है सिर्फ अहले ईमान से नहीं, बाकी दुनिया के सारे लोगों से कही जा रही है। ठीक है, फिर क्या कहा? दोरिबा, दरबा या दरिबू जो है वो क्या, वो बयान करने को कहते हैं, कुछ चीज़ बयान करने को। यहाँ पर दरबा नहीं आया है या दरिबू नहीं आया है, दोरिबा आया है। ये अरबी जो लोग सीख रहे हैं वो बताएं कौन सा वो है, सेगा है मजहूल का। ठीक है, पता है ना मजहूल का। दोरिबा मजहूल मतलब पैसिव वॉइस, एक मिसाल बयान की जा रही है।
अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह एक मिसाल बयान कर रहा है, नहीं, मजहूल में कह रहे हैं मिसाल बयान की जा रही है। क्यों? क्योंकि एड्रेस जो है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से नहीं है, ए ईमान वालों से नहीं है। जो लोग ईमान ले आएंगे वो इस बात पर अटेंशन देंगे ना कि मेरा रब क्या कह रहा है। तो अल्लाह ताला ऐसे तमाम जगहों पर कहता है, अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है। जैसे सूरह बकरा में आप देखें और दीगर मकामात पे मदनी सूरतों में कि अल्लाह ताला का खिताब कर रहा है अहले ईमान से, तो कह रहा है अल्लाह एक मिसाल बयान कर रहा है। जो अल्लाह को मानते ही नहीं वो इस तरह क्यों सुनेंगे कि अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है, हम क्या करे कर रहा है। तो दोरिबा आया, मिसाल बयान की जा रही है, हिकमत को भी समझते चलिएगा। अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है, नहीं, मिसाल बयान की जाती है, नहीं कहा जा रहा है अल्लाह कर रहा है, ताकि सारी दुनिया के इंसान कान लगाकर सुने, सब सुने। और मसलन मिसाल को कहते हैं, ठीक है, एक पैराबल दिया जा रहा है उनको, गौर व फिक्र के लिए एक दावत दी जा रही है मिसाल के ज़रिए। फस्तमिऊ लहू, समिअ यस्मऊ सुनने को कहते हैं, लेकिन इस्तमअ यस्तमिउ का जो सीगा है ये गौर से सुनने के लिए आता है, ठीक है। अगर समिअ यस्मऊ होगा तो सिर्फ सुनने के लिए होगा, लेकिन जब कहना होगा गौर से सुनो तो इस्तमअ यस्तमिउ में कहना पड़ेगा। यहाँ पे आया फस्तमिउ, गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो, ध्यान दो। जब कुरान पढ़ा जाता है तो भी यही फस्तमिउ लह कहा गया है कि जब तुम्हारे पर वैज़ा क़ुरिअल कुरान हो, जब तुम्हारे सामने कुरान की क़िरात की जाए तो फस्तमिउ लहू, तो उसे खामोश हो और वहाँ से तो फस्तमिउ लहू, खामोश हो और गौर से सुनो। यहाँ पे भी आया गौर से सुनो, सिर्फ सुनो नहीं कहा गया, गौर से सुनो। तो अब जो मिसाल बयान की जा रही है उसे कान लगाकर सुनना है, ठीक है। अब मिसाल क्या बयान की जा रही है भाई? फरमाया कि यकीनन जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। कहा गया एक मिसाल बयान की जा रही, ज़रा कान लगाकर सुनो, और मिसाल दी जा रही मक्खी की। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर ऐसा कोई सोच सकता है थोड़ी देर के लिए, मक्खी की मिसाल के लिए कहा जा रहा है कान लगा के सुनो, लेकिन मक्खी की मिसाल में जो बात है वो बहुत ही गहरी बात है। तो क्यों अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल दी है? यहाँ तौहीद को साबित करने के लिए मक्खी की मिसाल दी है कि अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, जिनकी इबादत करते हो, वो सारे के सारे मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। तो एक मोटी सी बात, एक मोटी सी अक्ल के इंसान को ये तो समझ में आ सकती है कि मक्खी एक हकीर चीज़ है, छोटे से तख्लीक है अल्लाह ताला की। तो अगर सारी दुनिया के लोग मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते तो फिर कुछ और बड़ा क्या बनाएंगे, लिविंग ना। तो ये एक जनरल समझने की चीज़ है, ये भी सही है समझने के लिए। मक्खी को हकीर समझते हो, छोटी सी समझते हो, तुम अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते हो उन सबको खुला चैलेंज है, खुला, एकदम खुला, एक मक्खी पैदा करके दिखाओ। ना सिर्फ अकेले बल्कि उन सब लोग को जमा कर लो। अल्लाह के अलावा दुनिया का में जितने लोगों को पूजा गया है, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, अल्लाह की क्रिएशन ही हो, चाहे कुछ भी हो, ये सूरज, चाँद और ये पेड़ और पहाड़ और ये माबूदाने बातिल और ये मूर्तियाँ, इन सब को इकट्ठा कर लो। अल्लाह के अलावा जिसको जिसको इबादत की गई है उन सब को इकट्ठा कर लो और उन सब से बोलो एक मक्खी पैदा करके दिखाओ। मिल के भी वो पैदा नहीं कर सकते। लेकिन मिसाल मक्खी की दी गई है तो ये मेरे रब का चुनाव है, तो छोटी बात तो नहीं हो सकती ना। अल्लाह ताला चाहता तो हाथी का मिसाल देता, वेल मछली की मिसाल देता, हाँ क्यों? और अल्लाह ताला चाहता उससे भी छोटी चीज़ की मिसाल देता, मच्छर की मिसाल देता या अमीबा की मिसाल देता। लेकिन अल्लाह ने मक्खी की मिसाल दी है।
शेख रमज़ानी जो स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा मेरे रब ने मक्खी की मिसाल दिया है तो मुझे मक्खी की स्टडी करना पड़ेगा, कुछ तो ख़ास बात है मक्खी में। सो आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू हाउस फ्लाइज लाइफ स्पैन। तो देखिए अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल क्यों दी है। मक्खी के बारे में जानते हैं, जो फ्लाई होती है ना, इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 15 to 30 डेज़ होता है। यूजुअली +-28 डेज़ ये ज़िंदा रहती है पूरा लाइफ स्पैन पूरा करने में। 15 to 30 डेज़ में इसका लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट हो जाता है और वो अपने सिंगल लाइफ स्पैन में 4 to 5 टाइम्स एग लेइंग करती है और टोटल एग्स 100 to 150 एग्स वन टाइम में वन बैच में देती है और 400 से 750 कह सकते हैं एग्स वो अपने एक सिंगल लाइफ स्पैन में देती है। जब मक्खी अंडे देती है तो वो 8 to 20 आवर्स में उसकी हैचिंग हो जाती है और उसके बाद एक एडल्ट मक्खी यानी उसका बच्चा उसमें से बाहर आ जाता है। ये जो मक्खी है ना, ये इंसेक्ट है और बायोलॉजी में लोगों ने पढ़ा होगा इंसेक्ट में किस तरह की आइज़ होती हैं, बताइए कौन सी आइज़ होती है इंसेक्ट में? कंपाउंड आइज़ ना, कंपाउंड आइज़ होती है इंसेक्ट्स में। मक्खी के 2 आँख नहीं होती, मक्खी के 2 आँख नहीं होती, एक आँख में 4000 हेक्सागोनल लेंसेज होते हैं एक आँख में। 4-4, 6000, 8000 आइज़ होती है मक्खी की, एक मक्खी की इतनी सारी आँखें होती हैं। यही वजह है कि जब कोई चीज़ स्टार्चिंग उसे करना होता है, कोई चीज़ उठा के ले जाना होता है और आप उसे मार के उड़ाना चाहते हैं और मार के उसको मार देना चाहते हैं, वो कभी भी आपसे मरती नहीं है, वो 10 तरफ देखती है। इतनी सारी आइज़ उसको अल्लाह ने दी हुई है। हम लोग के पास 2 आइज़ है, उसके पास 600 आइज़ है। 600 लेंसेस के ज़रिए 800 लेंसेस के 6000 8000 लेंसेस के ज़रिए वो देखती है, इतनी सारी, ठीक है। तो और जब कोई चीज़ स्नैच करके उसे ले जाना होता है तो वो 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम में वो कोई भी चीज़ उठा के ले जाती हैं और उसकी उड़ने की स्पीड भी ज़्यादा होती है। 4 to 5 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो रन करती है, तो बहुत तेज़ी से उड़ा के ले जाती है चीज़ों को। और इतना ही नहीं, वो चीज़ों को उसका जो फूड है उसका डाइजेशन उसके पेट में नहीं स्टार्ट होता है। फूड का डाइजेशन चीज़ को स्नैच करके ले जाने से पहले स्टार्ट हो जाता है। जब मक्खी किसी फूड पर बैठती है तो उसके मुंह से एसिडिक सलाइवा निकलता है जो फूड के ऊपर उसी वक्त गिरा दिया जाता है जब अभी वो उठा के ले भी नहीं गई है। उसका एसिडिक सलाइवा फूड के ऊपर उसी वक्त पड़ जाता है उसको खाने से पहले ही। इसलिए उसका डाइजेशन का स्टेप 1 जो हमारा स्टमक में शुरू होता है ना, HCl वहाँ पे मिलता है, नहीं मिलता, पूरा मुंह से लेके यहाँ तक उतारते हैं। जब स्टमक में जाता है हमारा फूड तो वहाँ HCl उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है ना, लेकिन इसके सलाइवा में ही एसिड होता है। तो हमारा जो मेन डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में, इसका शुरू हो जाता है उसी फूड के ऊपर, बॉडी के बाहर ही। तो वो डाइजेशन उसका इतनी जल्दी शुरू हो जाता है फ़ौरन। तो अगर जो आगे कहा गया, अगर मक्खी कोई चीज़ इनसे छीन कर ले जाए तो ये कभी उसको छुड़ा भी नहीं सकते। तो अगर मक्खी के पीछे पड़ के साइंटिस्ट लोग उसे पकड़ भी लें, सब लोग मिल के मक्खी को पकड़ भी लें, जो माबूदाने बातिल के सामने हलवे और अंडे और लड्डू और मिठाइयाँ रखी हुई हैं, उसमें से स्नैच करके एक पार्टिकल वो ले जाए और मक्खी को पकड़ के उसके पैर में से फंसा हुआ पार्टिकल वो निकाल भी लें, तो भी माइक्रोस्कोप में जाके देखेंगे तो फूड इज़ नॉट देयर, क्योंकि वहाँ एसिड पड़ चुका है और उसका डाइजेशन वहीं शुरू हो चुका है पेट में जाने से पहले ही, तो कभी पा नहीं सकते। ये साइंटिफिक इसका एक्सप्लेनेशन है। अभी आते हैं तौहीद पर।
यानी कुछ अगर कोई सारे के सारे माबूदाने बातिल मक्खी जो एक फूड पार्टिकल उठा के ले गई है, जो लड्डू रखे थे माबूद के सामने, उसमें से स्नैच करके ले गई है, उसको पकड़ के छीन रहे हैं तो भी मिलेगा नहीं उनको। तो मक्खी अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। ये छोटा सा घिनौना एनिमल खाली नहीं है, इतनी गहराई है उसके अंदर, लिहाजा अल्लाह ने मिसाल दी एक मक्खी की। अब देखिए इसमें तौहीद कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते हो वो सारे इकट्ठा होकर, गैदर होकर भी एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। यानी ये तो बहुत आसान है कि ऐसे वायर को ऐसे शेप दिया और हमने मक्खी बना दिया, लेकिन लिविंग फ्लाई दे कैन नॉट प्रोड्यूस, कैन नॉट। अकेले नहीं, सब मिलकर भी, बहुत लोग भी मिलकर, और वो बड़े बड़े थिंकर्स, वो नई नई फ़िलॉसफी लेकर आने वाले, वो फिरौन ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, वो फॉल्स आइडल्स, वो सब मिलकर भी। माबूदाने बातिल सिर्फ आइडल्स नहीं है, वो बुत, वो मुजस्समे, सिर्फ माबूदाने बातिल वो ही नहीं है। माबूदाने बातिल में हमारे फ़िलॉसफीज़ भी हैं, जो लोग सोचते हैं, बहुत सोचने वाले, जो थिंकर्स होते हैं, जो फ़िलॉसफर्स होते हैं, नई नई फ़िलॉसफीज़ लेकर आते हैं और तौहीद का इनकार करते हैं। वो सारे थिंकर्स मिलकर भी एक फ्लाई नहीं बना सकते। एक फ्लाई ऐसी मक्खी बनाए, हाँ, कि वो रोज़ाना, हाँ, मतलब बेचारी एक महीने से कम ही जीती है, और उस बीच में इतने 1000 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और फिर वो कितनी तेज़ी से एग लेइंग करती है और कितनी आसानी से वो चीज़ें स्नैच करती, कितनी तेज़ी से उड़ के भाग जाती है, क्या उसका हाजमे का निज़ाम है और क्या उसका उड़ने की ताकत है और क्या उसके हाँ आइज़ की पावर है। ये सारी चीज़ों के साथ ये बना सकते हैं बड़े बड़े थिंकर्स, एक फ्लाई बना सकते हैं। ये सारी दुनिया के लोग जो अल्लाह को एक होने का इनकार करते हैं, बहुत लोग, क्या वो बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सब मिलकर भी नहीं बना सकते। अल्लाह ताला ने ऐसे मिसाल दी है, वलविश तमऊला, कि वो सब के सब जमा हो जाए तब भी नहीं बना सकते। अकेले तो छोड़ो, सब जमा होके भी नहीं बना सकते। और ऐसी हिकारत बयान की है उनकी, वहीं यसलुबुहुम, अगर उनसे सल्ब कर ले कोई चीज़, मक्खी को हकीर समझ रहे हो, मक्खी एक चीज़ तुमसे ले, तुमने अल्लाह के अलावा जो माबूद बनाया उसका पूरा सीन दिमाग में लाइए कि अल्लाह के अलावा आइडल्स को पूजा जाता है, फिर उनके सामने और भी जगहों को पूजा जाता है, फिर उनके हलवे और वो लड्डू और बूंदी और क्या क्या बताइए, शक्करपारे चढ़ाया जाता है, चाहे वो कब्र के अंदर पड़े हुए लोग हों, उनके सामने चढ़ाए जाते हैं। फिर वहाँ मक्खी भन भन आती रहती है। पूरा सीन दिमाग में लाइए। फिर वो स्नैच करके कोई चीज़ ले जा रही है, तो अल्लाह ताला उनके दोस्त को, उनकी वीकनेस को इस तरह बयान कर रहा है कि अगर एक पार्टिकल छोटा सा उठा के ले जाए तो वापस भी नहीं ला सकते हैं। हमने आपको साइंटिफिक व्यू पॉइंट बताया कि उसका जो डाइजेशन है वो पेट में जाने से पहले ही शुरू हो जाता है, इसलिए अब वो कभी मिलेगा ही नहीं, वो चाहे माइक्रोस्कोप में देख लें। दूसरा जो इजी टू अंडरस्टैंड और तौहीद वाला जो इसकी तावील है वो ये कि कैसे हेल्पलेस है, उनको तुम पूज रहे हो, वो अपने सामने अपने लिए, उनके लिए रखा गया है ना, लड्डू शक्करपारे उनके लिए रखा गया है ना, उनके सामने एक छोटी सी अल्लाह की मखलूक उड़ा के एक चीज़ ले जा रही है उनके खाने को, और वो छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं, मक्खी को भी हटा नहीं पा रहे हैं। कैसा हेल्पलेस हैं वो, कितने वीक हैं, कितने हेल्पलेस, कितने वीक। तो उसे छुड़ा भी नहीं सकते।
कोई भी नहीं छुड़ा सकता। यानी वो माबूद तो जो पत्थर के हैं, लकड़ी के हैं और मेटालिक हैं, वो माबूद नहीं छुड़ा सकते। चलो ये थिंकर्स हैं, ये फिलोसोफर्स हैं, इनकी पूजा हो रही है, इन द सेंस इनके अराउंड तवाफ हो रहा है, इनको सब कुछ समझा जा रहा है, ये भी छुड़ाएंगे ना। मक्खी को पकड़ के तो उसके पास जो फूड हो लेके गई थी वो डाइजेस्ट हो चुका होगा तब तक। यहाँ लायस्तनक़िज़ू जो आया है वो नाक़ज़ा से है। नाक़ज़ा का मतलब होता है पूरी कोशिश से, पूरी ताकत के साथ किसी चीज़ को छुड़ाना। सुभान अल्लाह। एक मक्खी एक छोटा सा फूड पार्टिकल लेके जा रही है और तुम मिल के सब पूरी ताकत से उसको छुड़ाना चाहो, नहीं छुड़ा सकते, नहीं छुड़ा सकते। ऐसा पूरी मंजर कशी की गई है। आगे जो बात कही गई है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है। दउफ़त तालिब वल मतलूब, कैसा कमज़ोर है तालिब और किस कदर कमज़ोर है मतलूब। ये एम्बैरसमेंट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कॉज किया था अपने पीपल को। तुम ये पत्थर की मूर्तियों से मांगते हो, उन्होंने भी गेम खेला उनके साथ और सबको तोड़ फोड़ डाला और एक सबसे बड़े के गले में टांग दिया अपना तीछा और उसके बाद बोला पूछो, इनसे पूछो, ये बड़ा है सबसे, इससे पूछो किसने तोड़ा। अब उनमें से जिनको अक्ल थी उन्होंने अपने दिल में थोड़ी देर के लिए सोचा था कि सच में ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन असबियत, हमारे बुज़ुर्ग इनको पूछते आए हैं तो नहीं माने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी क्या कहा था, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून, उफ़ है तुम पर, उफ़ है तुम पर और उन पर जिनको तुम पूछते हो। कि सब टूट फूट गए, कोई अपने को बचा नहीं सका, और तुम उससे मदद मांग रहे हो जो अपने को नहीं बचा सकता, तो तुम्हें क्या बचाएगा, तुम्हारी क्या हेल्प करेगा, तुम्हारी कौन सी ज़रूरत को पूरा करेगा। माबूदान बातिल अदद है ना अल्लाह, कोई भी हो, फिर कोई भी हो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता खुद, वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा। आखिर इंसान को इलाह की, माबूद की ज़रूरत है क्यों? स्पेशली टू सीक हेल्प। जब मुश्किल में हो तो वो बचा ले, जब ज़रूरत हो तो वो पुकार सुन ले। हमको यही ज़रूरत रहती है ना अल्लाह की, अपने माबूद की, कि जब कहीं रास्ता नहीं नज़र आता तो लगता है नहीं वो तो है। हाँ, तो जो अपने को महफूज ना कर सके वो आपको क्या महफूज करेगा। तो इसलिए क्या दउफ़त तालिब वल मतलूब, कितना कमज़ोर है तलब करने वाला और जिससे तलब किया जा रहा है वो भी कितना कमज़ोर है। देखिए, इंसान और हैवान में एक डिफरेंस ये भी है कि इंसान अपना आइडियल सेट करता है, हैवान नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बस अपना पेट भरते हैं, नींद पूरी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये करते हैं, मर जाते हैं। वो कोई अपना नस्बुल-आयन नहीं बनाते हैं, कोई अपना आइडियल, अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल नहीं चुनते। लेकिन इंसान अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो अपना आइडियल चुनती है, जिसके नक्शे कदम पे वो चलना चाहता है, जिसकी तरह वो बनना चाहता है। तो आइडियल का चुनाव ऊंचा होना चाहिए। जब वो मतलूब है वो हायर होगा, वो ऊंचा होगा, वो ताकतवर होगा, कवी होगा, तो जो तालिब है ना वो अल्टीमेटली वो कवी होगा, वो ऊंचा होगा, उसकी सोच ऊंची होगी। लेकिन जब आइडियल ही, आदर्श ही अपना इतना हकीर चुन लेंगे तो कोलैप्स हो जाएंगे। तो उससे जो तालिब है ना उसकी कमज़ोरी का पता चलता है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल बिकॉज इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ना। देखिए, मान लीजिए किसी का आदर्श, किसी का आइडियल, किसी का गोल ऑफ लाइफ, किसी का मकसूद सिर्फ डॉक्टर बनना है। इट्स अ गुड थिंग, दैट्स फाइन। मेडिकल पास आउट करके डॉक्टर बनना है, तलब वही है, ठीक।
तालिब क्या तलब कर रहा है? डॉक्टर बनना। और चेज कर रहा है, नहीं मिला उसे, क्या होगा उसको? साइकोलॉजिकल इश्यूज होगा, नहीं होगा? उसका फुल फोकस, उसकी तलब जो थी वो बस इतनी थी कि डॉक्टर बनना है, और पूरा फोकस उसी पर था, और वो चीज़ नहीं मिली। साइकोलॉजिकल इश्यूज होगा। आप दूसरी तरफ आप देखें, फीफा वर्ल्ड कप में आप लोग कुछ न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, इनॉग्रल डे पर जो रेसिटेशन था, वो जो बॉय है, ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड आई थिंक ना, उसकी लेग्स नहीं है, खाली लेग्स नहीं है ना, उसकी बस रिब्स तक उसकी बॉडी है। देखा है आपने? बहुत आजकल चर्चा में है ना। अब उसके बाद भी इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है। कैसे? आम तौर पे जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं वो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं नहीं होते हैं? जिसके पैर नहीं है उसको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ पैर ही उसका मतलूब होता है, और पैर नहीं है कोलैप्स हो जाता है। लेकिन वो बंदे को आप देख रही हैं कि कितना टैलेंट है उसके अंदर। हाँ, ना सिर्फ कुरानिक रेसिटेशन आता है, वो बहुत लर्नेड पर्सन है, इतनी कम एज में भी उसे बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो उसकी तलब लेग्स नहीं है। अगर उसकी तलब पूरी की पूरी लेग्स होती तो क्या होता? वो कहीं रो रहा होता, जहनी मरीज होता, लेकिन उसकी तलब हाई है, तो पैर ना होने के बाद भी उसके जो विजन है उसका वो हाई है, वो कहीं कोलैप्स नहीं हुआ है। तो जिसकी तलब छोटी सी होती है उसका विजन बहुत छोटा सा होता है, और जिसकी तलब हाई होती है उसका विजन बहुत हाई होता है। जैसा हमारा मतलूब होगा वैसा ही तालिब भी होगा, इनफैक्ट उसी को चेज करेगा। अब इन सब से अलग एक मिसाल लीजिए कि किसी की तलब अल्लाह ताला है, मोमिन की, ला मतलूबा इल्लल्लाह, कुछ भी तलब नहीं सिवाय अल्लाह के, ला महबूबा इल्लल्लाह, कुछ भी महबूब नहीं सिवाय अल्लाह के, ला मकसूदा इल्लल्लाह, कुछ भी मकसूद नहीं सिवाय अल्लाह के। उसकी टांगे ले लो, उसका नस्बुलैन छूटेगा नहीं, उसका विजन मिशन टूटेगा नहीं। उसकी आँखें ले लो, वो नहीं कोलैप्स होगा। उसकी समात बसारत, उसकी कुव्वत सलाहियत, बहुत सारी चीज़ ले लिया जाए लेकिन वो कभी भी टूटेगा नहीं, क्योंकि उसका मकसूद अल्लाह ताला है, और वो कभी नहीं गुम होता, वो कभी नहीं छिनता, वो कभी गायब नहीं होता, वो कभी दूर नहीं होता। तो जब तलब ऐसी होगी, हमारा मतलूब अल्लाह ताला होगा, तो हम कभी भी कमज़ोर इंसान हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमारा मतलूब जो है नाचने गाने वाले लोग होंगे, तो फिर वैसे ही इंसान वजूद में आएंगे जैसे सोसाइटी में अभी हैं, कमज़ोर, निहायत कमज़ोर। और फिर वो गोल वो अचीव नहीं कर सके तो बिल्कुल से जहनी मरीज़। तो जितना बड़ा आइडियल सेट करते हैं, अपने को भी उतनी ही हिम्मत होती है कि वैसा चेज करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, और दिन ब दिन हम हायर होते चले जाते हैं। लेकिन जब आप छोटा सा गोल सेट करते हैं, हकीर सा, दुनियावी, मामूली सा, तो फिर वो मिला तो भी कोई हम बहुत काबिल नहीं हो जाते, नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जब पत्थरों की मूर्तियों को, जब कब्रों के अंदर सो रहे मुर्दों को अपना मतलूब बनाएंगे, तो वो तालिब कितने कमज़ोर होंगे। उनका तो मतलूब ही हेल्पलेस है, वो अपनी खुद हेल्प करने के में कैपेबल इनफ नहीं है, तो वो कैसे उनकी हेल्प करेंगे, और उनका नस्बुल ऐन कैसे ऊंचा होगा, कैसे हायर होगा। बहुत कमज़ोर लोग वजूद में आएंगे। यही वजह है कि अपनी सोसाइटी में बहुत सारे कमज़ोर लोग हैं। जहाँ तक इसकी तफसीरी बात है, तो यहाँ पर इब्न अब्बास कहते हैं कि तालिब जो है वो मक्खी है और मतलूब बुत है।
एक और तफसीर में इससे बिल्कुल उल्टी है कि तालिब बुत है और मतलूब मक्खी है। और इन जनरल ऐसे समझ सकते हैं कि जो तालिब है वो पुजारी है और जो मतलूब है वो माबूद है। ठीक है, तो जब जितना तलब हमारी अल्लाह ताला होगा तो फिर हर इंसान जो तौहीद वाला इंसान है, मुवहिद, उतना स्ट्रांग और फौलादी वजूद में आएगा, जिनको लोगों ने विटनेस किया बद्र में 313 फौलादी मोमिनीन 1000 के लश्कर पर फातेह हुए थे। तो जब तौहीद होती है तो ताकत होती है, विज़न होता है, मिशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है और किसी से भी ना डरने का एक आज़म होता है, एक हौसला होता है, किसी से भी नहीं डरता। जब मतलूब अल्लाह ताला होता है तो ना किसी का डर होता है, ना किसी का दबदमा महसूस होता है, नथिंग। इतना स्ट्रांग पर्सन वजूद में आता है। ये मेरी थोड़ी बहुत स्टडी है और अभी बढ़ाना है। एक्चुअल कॉन्फिडेंस आता है तौहीद से। जितना अल्लाह दिल में है और अक़ीदे से लेकर पूरे मतलब अपने मिजाज तक हर वक्त अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला याद है, वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट होता है, दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। और ये छिपकली और कॉकरोच से डरने वाले तो बहुत मजाक का मेरे लिए मौजू है। ख़वातीन एक कॉकरोच देख लेती हैं, हाय चीखने लगती हैं। हाँ, इतना कमज़ोर इंसान तभी हो सकता है जब उसका ईमान बहुत कमज़ोर हो। और जिन भूत प्रेत इससे उससे हर चीज़ से डरे जाना, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ईमान बहुत मजबूत हो, अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बहुत वीक हो। जिसका अल्लाह के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है और उसकी तलब अल्लाह होता है, जिसका मकसूद अल्लाह होता है, जिसकी सब कुछ अल्लाह ताला होता है, वो कभी भी किसी चीज़ से न डरता है, न रोब खाता है और न ही मुश्किलात के वक्त बिखरता है। तो अल्लाह को अपना मतलूब बनाएं, ना कि गैरुल्लाह को, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। इवन अगर रसूलुल्लाह से भी शिद्दत की मोहब्बत हो गई तब भी मुश्किल आ सकती है, जैसा कि थोड़ी देर के लिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे आ गई थी। आपको पता है, ऐसा नहीं कि सहाबा पे कोई डाउट कर रहे हैं। आप देखिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों के रिस्पांस में कितना बड़ा डिफरेंस था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल की खबर आई थी। एक थे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो बिल्कुल भी इस्तिकामत से उस खबर को सहा था उन्होंने। किसी भी मुसलमान के लिए इससे बड़ी दुख की खबर हो ही नहीं सकती कि उसके रसूल का विसाल हो जाए, या तो बाद के टाइम में उसे वो चीज़ पढ़ने या सुनने को मिले, और जो तकलीफ़ होनी चाहिए वो किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, ना होती है मोमिन को। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसे सहा था उसको, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ी देर के लिए उनका क्या हाल हो गया था। तलवार सौंध कर खड़े हो गए थे। किसी ने भी कहा मोहम्मद फौत हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा था कि लोगों सुनो, अगर तुम्हारा मतलूब मोहम्मद थे तो हाँ वो फौत हो गए, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए तो अल्लाह ज़िंदा है, कायम रहने वाला, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। और सूरह अल इमरान की वो आयत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रिसाइट की थी कि क्या मोहम्मद कत्ल हो गए या मारे गए तो तुम उल्टे पैर एड़ियों के बल पलट जाओगे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐसा लगा जैसे ये आयत अभी नाजिल हुई है, और फिर मेरी टांगों ने मेरे जिस्म का बोझ उठाने से इनकार कर दिया और मैं एक ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर उन्हें यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली फौत हो गए। हम आपको डिफरेंस बताना चाह रहे हैं थोड़ी, वो भी सेकंड नंबर के खलीफा, सेकंड नंबर के ईमान में आगे हैं, और अल्लाह के रसूल ने उन्हें बहुत बार जन्नत की बशारत दी है, सब कुछ। लेकिन वो जो रसूल से मोहब्बत का जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं एकदम बॉर्डर लाइन पे थी, और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे ऐसी सदमे वाली ख़बर कि एकदम दीवानगी सवार हो गई थी उनके ऊपर। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का रोल देखिए वहाँ पर। तो
रसूल मत समझिएगा, गलत मत समझिएगा रसूल से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। इनफैक्ट रसूल से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह के रसूल ख़ुद फरमाते हैं, सही अल बुखारी की किताबुल ईमान में हदीस है कि ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होता जब तक उसे मेरी मोहब्बत अपने वालिद से ज़्यादा, अपने बेटे से ज़्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा ना हो जाए। तो मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से सिर्फ शिद्दत की मोहब्बत होनी चाहिए। शिद्दत की मोहब्बत पे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हक़ है। फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 165 में, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह से ऐसी मोहब्बत कर, शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। इसी आयत के जस्ट पहले मुशरिकीन का जिक्र है। इसी आयत में आयत नंबर 165 ऑफ सूरतुल बकरा कि वो लोग, मुशरिकीन के बारे में कहा जाता है, वो लोग मतलब अपने माबूदाने बातिल से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए, और जो ईमान लाते हैं वो अल्लाह से शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से ये रिलीजियस इशू बहुत सेंटिमेंटल होता है, बहुत ज़्यादा बहुत जज्बातियत होती है इस मौजू पे कि किसी के माबूद को कुछ कह दो तो बिफर जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि शिद्दत की मोहब्बत करता है। अब शिद्दत की मोहब्बत माबूद से तो करनी ही चाहिए, लेकिन माबूद अगर बातिल हो तो इंसान कमज़ोर वजूद में आएंगे, और माबूद अल-इलाह अल्लाह ताला हो तो इंसान स्ट्रॉन्ग वजूद में आएंगे। तो अल्लाह ताला को अपना आइडियल इन द सेंस अल्लाह ताला की रज़ा को अपना मकसूद बनाए, अल्लाह को अपना मतलूब बनाए, अल्लाह को मकसूद बनाए, अल्लाह ताला को अपना मरकज़ हयात बनाए। तो देखिए फिर आपकी पर्सनालिटी के चेंजेस लोग महसूस करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका विज़न, मिशन सब बदल गया है। आप थ्रू आउट ज़ाहिर बातिन से बदल गए हैं। देखिए आइडियल ऊंचा बनाने की एक मिसाल और देना चाहते हैं। जैसे इंसान है, किसी फसील को के ऊपर चढ़ना चाहता है, कोई बाउंड्री है और बहुत ऊंची दीवार है, तो एक कमंद फेंकी जाती है ना। अब इस कमंद में फेंकने वाले के बाजू की ताकत का पता चलता है कि वो कितनी ऊपर कमंद फेंक सकता है। जितनी उसके बाजू में ताकत होगी वो उतनी ही ऊंचाई पे कमंद फेंक सकता है, और फिर चढ़ेगा तो फिर उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ सकता है। जिसकी बाजू की ताकत ही कमज़ोर हो और वो बहुत ऊंचाई तक कमंद ना फेंके तो वो उससे ऊंचा चढ़ नहीं सकता। यानी हम अपने गोल्स जितने हायर सेट करते हैं हम उतनी दूर तक पहुंचते हैं। जिसका गोल हो अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, द मोस्ट हाई, तो वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। और जिसका गोल हो बस ये, तो कितना कमज़ोर रहेगा। तो ये जितना जो तालिब है उसके अंदर जितना विल पावर और जितना विज़न होगा उसका, उतना ही ऊंचा वो अपना मतलूब बनाएगा, और उसका मतलूब जितना स्ट्रांग होगा तालिब भी अल्टीमेटली वहीं तक रीच करेगा। उसकी स्ट्रेंथ भी उस पर पूरी तरह डिपेंड करेगी। जिस तरह जहाँ तक हमने अपना कमंद फेंका है बस वहीं तक चढ़ सकेंगे। तो जो हम आइडियल सेट करेंगे बस उतने ही बन पाएंगे। तो घटिया नाचने वालों और गाने वालों को अपना आइडियल बनाने वाले बस वो उतने ही लेवल के रह जाते हैं, और छोटी छोटी बात पे एकदम उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और वो फेडअप हो जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट हो जाते हैं। आजकल क्या जो तलब है वो क्या है, मोबाइल। बच्चों के हाथ से मोबाइल ले लीजिए, फिर आप देखिए कैसा पिनपिनाते हैं और कैसा रोते हैं। उनकी तलब इतनी सी है, उनका रोना सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए। वो माँ होगी जो उनका मतलूब हायर सेट करेगी, हायर मतलूब सेट करेगी। और अगर माँ जो मतलूब है मोबाइल को ही रहने देगी तो उनकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। मोबाइल या आईपैड या उनके मतलूब, उनका मेन मतलूब उनसे ले लो, फिर कितना रोते कितना चीखते हैं।
उनका पूरा फोकस उस चीज़ पर था, वो चीज़ ले ली गई, बस ख़त्म हो गई उनकी कहानी। हाँ, और छोटा बच्चा होता है, उसका मतलब होता है बलून, और बलून कितना कमज़ोर है, जैसे ही फूटता है बच्चा रोने लगता है। अब माँ का रोल शुरू होता है, वो या तो ये कहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुमको दूसरा बलून दिला दूँगी। दूसरी माँ होती है, वो कहे कोई बात नहीं बेटा, अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो इससे बहुत अच्छी चीज़ आपको दिला देंगे। दोनों के विजन में कितना फ़र्क है, दोनों माँ के जुमलों में फ़र्क है, तो दोनों किरदार में भी सोसाइटी में डिफरेंट बच्चे बन के बड़े होंगे। तो मतलूब जो है ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी औलाद का भी हायर सेट करें, ताकि वो बहुत हाइट तक पहुँचें, वो स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम बने, वो सोसाइटी के लिए बून बने, वो ऐसे लोग बने जिससे खैर पूरी दुनिया पूरी सोसाइटी में फैले। तो मतलूब हायर सेट करें, तभी तालिब जो है स्ट्रॉन्ग और विजनरी हो सकता है, अदरवाइज तालिब भी ऐसे ही होगा कमज़ोर सा, जो ज़रा से में सुइसाइड कर ले। आयत नंबर 74 है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, उन्होंने अल्लाह की कद्र ना की जैसे कि उसकी कद्र का हक़ था। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, यकीनन अल्लाह बहुत ताकत वाला और सब पर गालिब है। देखिए कंट्रास्ट आ गया, पिछली आयत में दऊफ़ आया, दऊफ़ तालिब वल मतलूब, कितना कमज़ोर है तालिब और मतलूब, और अगली आयत में इसका कंट्रास्ट आ गया, इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, यकीनन अल्लाह बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा सब पर गालिब है। कमज़ोर और ताकतवर, कंट्रास्ट आ गया। अब क्या मतलब है इस आयत का, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह की कद्र ना की जैसा कि उसकी कद्र का हक़ है। अरबी ज़ुबान में कद्र कहते हैं अंदाज़े को, तकदीर इसी से बना है, तो अंदाज़े को कहते हैं और वैल्यू करने को भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इंसान ने अल्लाह ताला का सही अंदाज़ा किया होता, इफ़ वी वुड हैव एस्टिमेटेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेक्टली, तो क्या होता, शिर्क वजूद में आ ही नहीं सकता था। एक्चुअली अल्लाह ताला की मारिफत की कमी ही शिर्क के वजूद में आने का वजह है। बिलीव मी, अल्लाह ताला को जब पहचानेगा इंसान, उसके सही अंदाज़ा करेगा, अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, करेक्ट एस्टिमेट करेगा, तो रूए ज़मीन पे से शिर्क ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह को सही से नहीं पहचान पाया, अल्लाह ताला की मारिफत ही नहीं है, जब वो नहीं समझ पाया तो क्या हुआ कि शिर्क वजूद में आ गया। देखिए इंसान अल्लाह ताला का अंदाज़ा कैसे करता है, वही है मतलूब जब किसी का छोटा होता है तो उसका विज़न भी बहुत नैरो होता है, ठीक है। उसने माबूद किसी की इबादत करनी चाहिए और गारे और मिट्टी से वैसी शक्ल बना दी जैसी उसकी खुद की है, एक सर है, दो हाथ है, दो पैर हैं, उसने अपने माबूद के भी एक सर, दो हाथ, दो पैर बना डाले। अल्लामा इकबाल का एक शेर है पर्शियन में, मेरा बरसूरत ख्वेश आफरीदी बरून ख्वेश तन आखिर चदीदी, तू चला था माबूद बनाने और क्या बना बैठा, तू तो अपने जैसा ही दो हाथ और वैसी बॉडी बना बैठा जैसा खुद तेरी है, तूने अपने आप को बना दिया, तूने अपने ही को देखा था मिरर में, वैसे ही माबूद को एस्टिमेट कर लिया, माबूद भी ऐसा ही होगा, उसका सर होगा, दो आंखें होंगी, दो हाथ होगा, दो पैर होगा, तूने उसको वैसा एस्टिमेट कर लिया तो वैसा बना दिया। तो इंसान जिसने अपना मतलूब लोअर सेट किया है तो उसका विज़न ना बहुत नैरो होगा, जिसकी वजह से वो अपने माबूद को भी वैसा ही तसव्वुर कर लेगा, अपने जैसा, माज़अल्लाह। लेकिन क्या है, रियलिटी में ये नहीं है। किसी के जहन में है जो माबूद है ना वो बादशाह है, बादशाह है, अच्छा तो बादशाह की वो भी होते हैं, प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, तो अल्लाह के बेटे और बेटियां गाड़ डाली, अस्तग़फिरुल्लाह। बादशाह के आयान सल्तनत होते हैं जो उसके काम में, उसके कंडक्ट में
वो हेल्प करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम्स जब वो एब्सेंट हो, उसके नायबीन होते हैं आयान मुमलिकत, तो उसके भी अल्लाह ताला के भी कुछ सिफारिशी बना दिए कि तो बादशाह के कुछ करीबी लोग होते हैं जिनसे अगर सिफारिश करो तो वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो अल्लाह के भी सिफारिशी बना डाले कि इनको प्लीज़ कर लेंगे तो वो अल्लाह तक हमारी बात पहुँचा देंगे और हमको बख्शवा देंगे। तो किसी ने ऐसा करके फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कह दिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम और मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। ये सब किस लिए? ये सब इनकी नैरो सोच की वजह से, नैरो सोच की वजह से कि जैसे बादशाह होता है तो वैसे ही अल्लाह ताला है, माज़अल्लाह। तो इतना थोड़ा सोचा, उसी तरह से पूरा प्लान किया और उस तरह से शिर्क वजूद में आ गया। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, कल तो ये इतना आसान नहीं था आसान। पीछे अल्लाह ताला ने याद दिलाया ज़मीन और आसमान के बारे में कि दिन और रात का आना जाना, उसकी गर्दिश में निशानियां हैं। तो ऐसे बहुत साइंस जाने बगैर भी इंसान देखे कि शब व रोज़ किस तरह बदल रहे हैं और ये हवाएं किस तरह चल रही हैं और ये कश्तियाँ पानी पे कैसे चल जाती हैं, तो उससे अल्लाह की ग्रेटनेस पता चल जाएगी। मोरओवर द साइंस हैज़ एडवांस्ड दिस टाइम ना। इस एरा में अगर हम थोड़ा सा साइंस की रोशनी में थोड़ा सा अल्लाह ताला के वर्क को देखें, वर्क देखिए, कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड साइंस इज़ द वर्क ऑफ गॉड। तो हम अल्लाह ताला के वर्क को देखें, साइंस को देखें, तो हमें अल्लाह ताला का बेहतर अंदाज़ा हो सकता है। बहुत थोड़ा रियलिटी ये है कि अल्लाह ताला की जो शान है, जो उसकी ज़ात का तो बात ही मत करिए, उसकी सिफ़ात भी कहिए। ज़ात बारी ताला तक किसी की समझ की रसाई ही नहीं है, ठीक है। उसकी सिफ़ात से हम उसे पहचानते हैं, तो जो कुछ भी हम उसे पहचानते हैं उसकी सिफ़ात के मदद से, वो सबसे बेहतर मारिफत अल्लाह ताला की ये है कि हम कह दें कि हम नहीं समझ सकते। जितनी दूर तक सोचेंगे तब समझ आ जाएगा कि हम फाइनली नहीं समझ सकते। हमें एक ग्लिम्स भी अल्लाह ताला की सिफ़ात का हमको मिल जाए और हम उसकी मारिफत हासिल करें तो ज़िंदगी संवर जाएगी। अब आपको कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स बताएंगे, उसके बाद आप अल्लाह ताला की कद्र करिएगा। कद्र मीन्स अंदाज़ा, अल्लाह ताला का अंदाज़ा करिएगा। ये ज़मीन है ना जिस पे हम रहते हैं, बसते हैं, तफाखुर करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं कमाने के लिए और हाई सैलरी जॉब पाने के लिए, और ये तफाखुर और रिश्तेदार से ऊपर बढ़ जाना है तो उनको नीचा दिखाना, ये सारी प्लानिंग रुए ज़मीन पर चलती है, ठीक है। ज़मीन जब सफ़र करो तो लगता है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, एंडलेस है, कहीं ख़त्म ही नहीं होती। ये ज़मीन आपकी इतनी छोटी है कि इसके बगल में एक को छोड़ के एक दूसरा प्लैनेट है जो जुपिटर, वो इस ज़मीन से डायमीटर में 11 टाइम्स बड़ा है। जुपिटर डायमीटर में, लेकिन वेट में, वो वॉल्यूम में 1300 टाइम्स बड़ा है। इतनी सी ज़मीन है उसके सामने, 1300 टाइम्स वॉल्यूम में बड़ा है जुपिटर। ये तो खाली प्लैनेट ही है। हमारी ज़मीन जिस सूरज के अराउंड चक्कर लगा रही है, जो रोज़ सुबह शाम आप देखते हैं सनराइज सनसेट होते हुए, वो सूरज जो है ज़मीन से डायमीटर में 109 टाइम्स बड़ा है। डायमीटर में 100 से ज़्यादा गुना। टाइम्स का मतलब ये नहीं होता कि प्लस इंटू करके आपको मिलेगा ना, 109 टाइम्स सूरज उससे बड़ा है। डायमीटर में 1.3 मिलियन टाइम्स, 13 लाख गुना वो वॉल्यूम में बड़ा है सूरज। इमेजिन करिए जल्दी से, ज़मीन से 13 लाख गुना सूरज बड़ा है डायमीटर में, वॉल्यूम में, ठीक है। ये सिर्फ अपनी सोलर फैमिली की स्टोरी है, बाकी को छोड़ते हैं। ये अपना सूरज जो है वो एक स्टार है, एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ इट ना, स्टार है ना।
यहाँ से जो सबसे नज़दीकी स्टार दूसरा है ज़मीन से या सूरज से, सबसे करीबी एक और स्टार जो दूसरा है, नियरेस्ट स्टार, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो सबसे करीबी स्टार है, वो कितना दूर है? 4.24 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। लाइट ईयर क्या होता है? एक लाइट ईयर का मतलब होता है रोशनी एक जगह से दूसरी जगह एक साल में जो पहुंच जाएगी, उस दूरी को, डिस्टेंस की वो यूनिट है लाइट ईयर। ठीक है, लाइट की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस नापने की यूनिट है। तो एक जगह से दूसरी जगह लाइट जहाँ तक एक साल में पहुँचती है, उतनी डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है फास्टेस्ट है ना। तो जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो तारा, वो इतना दूर है कि जब आप रात में आसमान में बहुत सारे सितारे देख रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स देख सकते हैं आप अंधेरी रात में, जब आप गाँवों में हो, शहर में ना हो, ज़्यादा एकदम तारों से पूरा भरा रहता आसमान। वहाँ पे जो सबसे करीबी सितारा है, उससे 4 साल से ज़्यादा टाइम से वहाँ से लाइट चली थी, तब आज आपने देखी है। इतना दूर है, जो करीबी है, सबसे नियरेस्ट है। और फिर उससे बाकी और दूर हैं, और दूर हैं, और दूर हैं। ये करीबी स्टार का बता रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर का हाल बता रहे हैं। अपना पूरा सोलर फैमिली मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, कहकशाएं जिसको कहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ एक गैलेक्सी है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में ये हम अपने सूरज से बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा मास वाले स्टार्स भी हैं। और टोटल स्टार्स हैं 100 बिलियन स्टार्स। 1 बिलियन जो है 1 अरब का होता है, 100 करोड़ का। 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है। 100 बिलियन स्टार्स हैं खाली अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी है। देर आर मैनी गैलेक्सीज रिपोर्टेड, मैनी, बहुत सारी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंटनी गैलेक्सी, बैकवर्ड गैलेक्सी, ब्लैक आई गैलेक्सी, बटरफ्लाई, सिगार, कॉमेट गैलेक्सी, बहुत सारी। टोटल जो एस्ट्रोनॉमर्स का जो एस्टिमेट है वो क्या है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं यूनिवर्स में। 100 बिलियन, 100 अरब गैलेक्सीज, स्टार्स नहीं। एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है वो। इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, येट दे आर सेइंग वी आर एबल टू सी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ यूनिवर्स यूजिंग टेलीस्कोप्स। बहुत थोड़ा हिस्सा टेलीस्कोप से देख पाते हैं स्पेस का, और अक्सर हिस्सा नहीं देख पाते हैं। अब हम आपको स्पेस में क्यों घुमा रहे हैं, अब आप जल्दी से पॉइंट पर आ जाते हैं। आपको अर्थ से सफ़र कराया, सूरज से मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सीज से 100 बिलियन गैलेक्सीज, और वो स्पेस का एक छोटा हिस्सा है। और ये जो पूरी स्पेस है, ये पहला आसमान है जिसको समाए दुनिया कहते हैं। एंड एवरीबडी इज अवेयर ऑफ 7 हेवन्स, 1 अबव द 1 ना, सबको पता है। ये जितनी बात हम बता रहे हैं, ये सब समाए दुनिया से बिलोंग करती है। उसके डिस्टेंस को आप किसी तरह तसव्वुर में नहीं ला सकते जब आप अपने स्टार से बगल वाले स्टार की डिस्टेंस को तसव्वुर में नहीं ला पा रहे हैं। 4.24 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे ना। जब एकदम बगल वाले सितारे की डिस्टेंस को आप पूरी लाइफ टाइम में नहीं कवर कर सकते, बगल वाले सितारे पे अगर आपको जाना हो किसी स्पेस शटल पे बैठ के, ये ट्रेन पे और एरोप्लेन पे नहीं, स्पेस शटल पर बैठ के, तो लाखों साल लग जाए बगल वाले स्टार पहुंचने में। ठीक है, अभी आपको समझ आ रहा है डिस्टेंस। फिर बाकी स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में फिर बहुत सारी गैलेक्सीज, फिर पूरा स्पेस। ये सिर्फ क्या है, ये समाए दुनिया है, ये पहला आसमान है। यहाँ से इसके ऊपर एक और आसमान, एक और, उसकी ग्रेटनेस अल्लाह ही जाने। ठीक है, 7 आसमान के ऊपर क्या है, अर्श है अल्लाह ताला का। और वो अर्श, स्कॉलर्स की ओपिनियन है कि ये जो समाए दुनिया है और उसके ऊपर जो अर्श है,
अर्श और उसके ऊपर कुर्सी है, उसके ऊपर अर्श है। तो ये स्कॉलर्स की राय है, आई हैवंट गॉट एनी हदीस रिगार्डिंग दिस, स्कॉलर्स की ओपिनियन है कि ये पूरा समाए दुनिया कुर्सी के सामने ऐसा है, पूरा समाए दुनिया, पूरा स्पेस, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा आसमान कुर्सी के सामने, अल्लाह के कुर्सी के सामने ऐसा है जैसे रिंग इन द डेजर्ट। एक बड़े सहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो, छल्ला, वो आपको ढूंढना जितना मुश्किल है, ये पूरा हेवन अल्लाह की कुर्सी के सामने उतना छोटा सा है। और अर्श उसके ऊपर है। वो अर्श की हकीकत ये है कि अर्श के सामने कुर्सी इज़ लाइक रिंग इन द डेजर्ट। अब ये हमने खाली अर्श तक बताया है, उस पे मुस्तवी रब्बुल आलमीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अब ये आपके इमेजिनेशन पे छोड़ रहे हैं कि आप अपने रब की ग्रेटनेस को खुद समझें कि वो रब है आपका जिसका अर्श ऐसा है। अर्श के नीचे कुर्सी को, ना अर्श को इमेजिन कर सकते हैं, ना कुर्सी को इमेजिन कर सकते हैं, ना 7 हेवंस को, ना समाए दुनिया को, ना एक गैलेक्सी को, ना उसके अपने बगल वाले स्टार को, इतना पास वाले। अब आप दिमाग में लाइए, वो है रब्बुल आलमीन। मा क़दरुल्लाह हक़्क़, उन्होंने अल्लाह को एस्टिमेट ना किया जैसा एस्टिमेट करने का राइट था, नहीं पहचाने। तब ये मिट्टी के और लोहे के और लकड़ी के माबूद बना बैठे, ये कब्रों में मदफून अशखास को उसके हम पल्ला बना बैठे। इन्होंने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसे अल्लाह को ही कद्र करने का हक़ था। अभी कुछ बहुत थोड़ा सा समझ आ रहा है कि आपका रब कितना ग्रेट है। सुभान अल्लाह, जब आप रुकू करते हैं तो कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, तो इमेजिन करते हैं कि आपका रब कितना अज़ीम है। जब आप सजदा करते हैं तो कहते हैं सुभान रब्बियल आला, तो इमेजिन करते हैं कि आप किस रब को सजदा कर रहे हैं जो कितना आला है। यानी उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात को नहीं समझ पाना ही उसकी मारिफत है कि अल्लाह हम नहीं समझ सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है रब मुझे याराए नज़र दे कि मैं तुझे देखूं, तो अल्लाह ने क्या कहा, लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। और सिर्फ एक तजल्ली फरमाई, वो अल्लाह ताला का व्यू नहीं था, वो रिफ्लेक्शन था। व्यू और रिफ्लेक्शन में फ़र्क समझ रहे ना। वो जैसे ये रोशनी है, वो रोशनी को देखना तो बहुत दूर की बात, उसका रिफ्लेक्शन जो यहाँ पड़ रहा है उसकी बात हो रही है। रिफ्लेक्शन, वो जो रिफ्लेक्शन था उसने पूरे पहाड़ को जला दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। वो है आपका रब। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, यकीनन अल्लाह बहुत ताकत वाला और सब पर गालिब है। तुम ऐसे ज़ईफ़ मतलूब बना के बैठे हो, अल्लाह कवी है और अज़ीज़ है, तुमने उसे नहीं पहचाना इसलिए शिर्क कर रहे हो। उम्मीद है हम थोड़ा सा भी अल्लाह ताला की मारिफत दिला पाने पे थोड़ा सा भी कामयाब हुए होंगे। अब उस आयत को आप बार बार गौर करिए, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह की कद्र नहीं पहचानी, तुमने नहीं पहचाना कि अल्लाह ताला के क्या अंदाज़ा है, सही अंदाज़ा नहीं किया तुमने, इस वजह से आसानी से शिर्क कर बैठे। अब बताइए, जो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर लेगा, पूरी मारिफत किसी को हासिल हो ही नहीं सकती इल्ला ये कि उसके रसूलों को हुई हो, या वो भी अल्लाह ही जाने। हाँ, तो उसके बाद अल्लाह के साथ किसी और को माबूद करार देगा, या उसके बाद उसकी नाफरमानी करेगा, या उसके बाद उसके सामने बगावत करेगा, या बेखौफी इख्तियार करेगा, या गुनाह करेगा, मनमानी करेगा। जिसको अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, उसके आमाल सज जाते हैं, डेकोरेट हो जाते हैं। अल्लाह की मारिफत में ही हमारा विज़न है, हमारी अज़मत है, हमारी डिग्निटी है, अगर हमने उसे पहचान लिया। और अगर बिल्कुल उसी तरफ से हम बेनियाज हैं उसको पहचानने, उसकी मारिफत हासिल करने से, तो हम ऐसे ही कमज़ोर, हक़ीर, ज़लील किस्म के इंसान बन के जिएंगे और मर जाएंगे। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे कि हम उसकी मारिफत हासिल करने की कोशिश करें और अल्लाह की पहचान दूसरों को भी कराएं और अपना फ़र्ज़ अदा करें।
आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।